नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के लोकसभा के चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया इसलिए उत्सुक है कि आखिरकार भारत के चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि भारत का जो चुनाव है इसी से पूरी दुनिया की दिशा और दशा भी तय होगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हमने कोविड के टाइम में जिस तरह से देखा कि मोदी जी ने कोविड के टाइम में जिस तरह से 150 देशों की मदद की, नेतृत्व किया इस बात का, जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में भूमिका निभाई, ये सब ने देखा है। और इसीलिए मोदी जी पर महाशक्तियों की नज़र है और इसीलिए अपने अपने हिसाब से आकलन करने में भी ये देश और उनके जो राजनीतिक विश्लेषक है वो करने में लगे हैं। भारत के विश्लेषकों की अगर बात को एक तरफ रखें तो ज़्यादातर भारत की राजनीति में जो रुचि रखने वाले देश हैं उसमें एक है अमेरिका, जो एक बड़ी महाशक्ति है, दूसरा है चीन। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने पहलू है। उसमें अब वो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, इस बात को लेकर अपने अपने देश के सर्वे हो रहे हैं। उसी में अमेरिका के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका नाम है इयान ब्रेमर। ये इयान ब्रेमर ने एनडीटीवी को अपने एक इंटरव्यू में बाकायदा इस बात का खुलासा किया कि हम लोग इस चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं और एजेंसी और न्यूज़ के जरिए जो रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए, बीबीसी चैनल है उसके जरिए, और अपना एक सर्वे जो हमने कराया है कि इस बार किसकी सरकार, तो अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने सीटों के आंकड़े के बारे में भी चर्चा करते हुए ये बता दिया कि मोदी सरकार इस बार 300 पार होने जा रही है। मतलब 400 नहीं कहा, उन्होंने कहा 300 सीटों के लगभग हमारे अनुसार रहने वाली है। अब ये अमेरिका के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इनका सोर्स क्या है, इन्होंने किस तरह से ये घोषणा कर दी है, क्या ये बायस्ड एक इंटरव्यू है? तो आपको ये भी ध्यान करना होगा कि इस देश में यदि कुछ भी होता है, मतलब आप सोचिए अमेरिका के अखबारों को राहुल गांधी दिखाते हैं, देखिए अमेरिका के अखबार में ये खबर छपी है, वहाँ के न्यूज़ चैनल पर ये कहा, फला आदमी ने ऐसा बयान दे दिया, और उसको लेकर हमने देखा है कि संसद नहीं चलने दी जाती। कई संसद के सत्र इसीलिए बर्बाद हुए कि अमेरिका के अखबार में क्या लिखा है, अमेरिका में संसद में क्या बोला गया है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमने देखी थी, किस तरह से वहाँ की एजेंसियों के जरिए इस देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया और देश के एक उद्योगपति को अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। अगर अडानी का 1 रुपए का नुकसान होता है तो वो देश का नुकसान है, अडानी का 1 रुपए का फायदा होता है तो ये देश का फायदा है। अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, ये जितने महिंद्रा हो, ये देश के जो उद्योगपति हैं, आखिरकार अगर इनकी आमदनी बढ़ती है तो भारत के एसेट्स, भारत का जो मान है वो बढ़ता है, और इनका नुकसान तो भारत का नुकसान है। भारत के अलावा बाकी आप किसी दुनिया के देश में नहीं देखोगे कि वहाँ के किसी उद्योगपति का नुकसान हो रहा हो और वहाँ के लोग खुशी मना रहे हो। वहाँ के किसी उद्योगपति ने कोई गड़बड़ी कर दी हो, वहाँ के लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। लेकिन एक भारत है, यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को जिस तरह से हम देखते हैं कि वो अडानी पर प्रहार करेंगे, अंबानी पर प्रहार करेंगे, फिर यहाँ बातें करेंगे इस तरह की और उनका विरोध में आंदोलन खड़ा कर देंगे, उसके पीछे क्या कारण है आप सब समझते हैं। अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आजकल मैंने थे शब्द कहा, अब कई सारी बिजनेस की चीज़ें बंधी हैं तो उस बिजनेस से बंधने के कारण अब खुलकर कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन अंदर अंदर अमेरिका तो चाहता ही है कि चीन को पटकनी देने वाला कोई नेता अगर उसके सहयोगी देशों में होता है, कोई यहाँ यूरोप के देशों में खड़ा हो जाता है, तो उसको तो उससे हेल्प ही मिलनी है, क्योंकि मार्केटिंग और चीन से दुश्मनी निकालने का मौका, यानी चीन को पटकनी देने का मौका। और ऐसे में उनको दिखाई देता है कि मोदी वो नेता है जिन्होंने 14 के बाद जब से सत्ता संभाली, उसके बाद पहला काम यदि किया तो चीन को झटके पे झटका देने का काम किया। मोदी सरकार ने जहाँ एक तरफ चीन से इंपोर्ट जो है उसको कम करने का था ना, हालांकि वो कुछ बहुत छोटा हो पाया है, लेकिन फिर भी उसके लिए जो तैयारी चाहिए, भाई भारत का उद्योगपति उसमें उसके लिए तैयारी चाहिए, भारत के लिए और वहाँ के चीन के उद्योगपति भारत से अपना व्यापार शिफ्ट करें, इसके लिए भारत में माहौल चाहिए, और उस सब के लिए जो ज़मीन तैयार करनी है, मोदी जी को इस काम में लगभग 10 साल तो अभी लग गए हैं।
अभी भी आप देखेंगे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार उतना खत्म नहीं हुआ है कि आप चाहते हैं बिजली का कनेक्शन मिल जाए तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा और ये लो जी कनेक्शन करने, अगले दिन 2 दिन बाद वो कर्मचारी आपके यहाँ आ गया। गुजरात में मोदी जी ने जरूर इसमें सफलता प्राप्त करी थी, सिंगल विंडो सिस्टम चलाया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस तरह की पहल की है कि आज बिजली में इतना सुधार हुआ है, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई। आज आप फोन कॉल करिए, सेंट्रलाइज सिस्टम है, लखनऊ कॉल जाती है, वहाँ कॉल सेंटर है, 24/7 आपकी कॉल उठेगी। यहाँ तक की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि आपका रजिस्टर्ड फोन से यदि आप कॉल करते हैं, आपको ना तो एड्रेस बताना है ना मीटर नंबर बताना है, आपको तुरंत सुविधा मिल रही है। अब इसकी तैयारी में ऐसा उद्योगपतियों को भी मिल पाए, इसकी जरूरत है। मोदी जी ने बड़े व्यापारियों के लिए ये कर लिया है। मंत्रालयों में उनकी इस तरह की चीज़ों को, ऐसी फाइलों को तुरंत क्लियर किया जाता है, टाइम बाउंड रखा गया है और इसके कारण से दुनिया के कई देशों के व्यापारी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में लगी भी हैं। अब इसमें अमेरिका जैसा देश भी है जहां के व्यापारी भारत शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा एप्पल की यूनिट शिफ्ट हुई है और इसी तरह टेस्ला कार जो है उसके बारे में चर्चा आ रही थी कि वो यहाँ शिफ्ट होने वाली है। फिर अन्य बड़ी कंपनियां, सैमसंग यहाँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में आ गई और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, इसलिए उनको दिखता है कि भाई कौन ऐसा नेता है, क्योंकि भारत में अगर आप 14 के पहले की सरकारों की बात करेंगे तो वो जो 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाले भारत के अंदरूनी घोटाले हैं, लेकिन इससे नेताओं के चरित्र का पता लगता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि भारत के अंदर अगर कोई उद्योग लगाएगा तो निश्चित रूप से पहले तो मंत्री जी को रिश्वत चाहिए, फिर उनके जो सचिव बैठे हुए हैं उनको रिश्वत चाहिए, फिर उनके भी नीचे जो कर्मचारी हैं वो कहीं राज्य में भेज देंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री को रिश्वत चाहिए, फिर मुख्यमंत्री के सचिव जो हैं वो भी अपना हिस्सा काटेंगे और फिर अगर वो फाइल आती है बिजली विभाग में तो वहाँ जेई, एई, एक्शन सबको हिस्सा चाहिए और बिना पैसे कहीं कोई काम नहीं होता। ऐसा एक माहौल देश में बना हुआ था। 14 के बाद मोदी जी आ गए तो बहुत कुछ ऊपर लेवल से चेंज किया और मोदी जी की अच्छी बात यह है कि उन्होंने सुधार ऊपर से शुरू किया। केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, आज विपक्षी दल के नेता भी ये नहीं कह सकते कि हमने या हमारे किसी जानने वाले उद्योगपति ने केंद्र के मंत्रालय में फाइल पास कराने का कुछ पैसा दिया, कमीशन दिया। ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ के सचिव भी जो हैं वो उस तरह के नियुक्त किए गए हैं। फेरबदल करने में पहला टर्म मोदी जी का लग गया, लेकिन दूसरे टर्म में उसको सुधार किया गया और आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रॉब्लम केवल एक है कि ऐसे अधिकारी कहां से लाएं जो देश हित में ऐसे कड़े फैसले लें और ईमानदारी से काम करें। उनकी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा है वैसा है, उससे काम चलाया जा रहा है। लेकिन अभी और निचले स्तर तक, यानी राज्यों के सचिव, फिर उनके उप सचिव, फिर उनके नीचे और नीचे, फिर जो है जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिजली विभाग हुआ तो उसका चेयरमैन ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है, पानी विभाग हुआ तो उसका डायरेक्टर ईमानदार होना जरूरी, जो दिक्कतें आती हैं। और इसलिए पूरी दुनिया की अब ये मान्यता हो गई है कि मोदी जी अगर तीसरी बार पीएम बनते हैं तो देश के रिश्ते तो सुधरेंगे ही, व्यापारिक रिश्ते भी सुधरेंगे। और इसीलिए अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो या इटली, इस बात में अब वो आगे बढ़ रहे हैं कि भारत का भविष्य क्या होगा, भारत का पीएम कौन होगा, इसका सर्वे चल रहा है। तो जो मित्र देश हैं आप देख ही रहे हैं, जिनको लगता है, और उसमें अमेरिका भी है। अमेरिका भारत की पॉलिटिक्स में हमेशा ध्यान रखते हैं और कई बार तो अनावश्यक रूप से टांग अड़ाने का काम करते हैं, टिप्पणी करने का काम करते हैं, जरा सी बात में टिप्पणी कर देते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वहाँ के संसद। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का जो विश्लेषण है उसमें तो ये बात ठीक हो गई। एक बात तो सिद्ध हो गई कि उनका भी मानना है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब इन सर्वे से कम राहुल गांधी को झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कभी उनके जो सोर्स हैं या उनकी जो एनजीओ हैं, उनके जो लोग हैं जो उनकी सभाएं कराते हैं, उनके भाषण कराते हैं, ऑक्सफोर्ड में आपने देखा होगा जाते हैं वो, कैम्ब्रिज में जाते हैं वो सारा जो मैनेजमेंट है उनका वहीं बेस्ड है। और ऐसे में अगर उन्हीं देशों से मोदी के फेवर में कुछ बयान आ जाए, ये फेवर में नहीं कह सकता,
उनके अपना विश्लेषण है, उसके आधार पे उन्होंने बताया है। लेकिन वहाँ से ये भी आ सकता था बयान, ये जो राजनीतिक विश्लेषक मैंने आपको बताया इयान ब्रेमर, ये भी कह सकते थे कि राहुल गांधी पीएम बनने जा रहा है, मोदी की तो कोई हवा है नहीं, क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव बचे हैं, उनको इफेक्टिव किया जा सकता था। लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। तो ये मान लीजिए कि जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं वो भी अब ये मान रहे हैं कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।